हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। जैसा कि हम लोग टेंस को कवर कर चुके थे और उसके बाद हम अब टेंस पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए थे। तो आज मैं टेंस से ही रिलेट करके यानी कि टेंस पे प्रैक्टिस करने वाले बातों को बताऊंगा कि कहाँ उस पे एरर आने वाले हैं और किस तरीके से हम उस एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन सारी बातों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि टेंस से बेस्ड जो एरर होता है वो किस प्रकार से आता है और उसे हम किस प्रकार से सही कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल मैंने बोर्ड पे आपके लिए लिख रखा है। जैसे कि हर एक सेंटेंस में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और उस 4 ऑप्शन में आपको मिलेगा ABCD। तो आपका जो एरर पार्ट हो सकता है वो हो सकता है A में, B में और C में हो सकता है। यदि आपको A और B C में कोई एरर नहीं मिलता है तो आप अपना ऑप्शन D करेक्ट कर सकते हैं, नो एरर वाला। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्या हमें एरर कहाँ मिलेगा और किस तरह से हम उसको सही कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस बेस्ड ऑन टेंस। अगर हम बात करें कि हमारी जो प्रैक्टिस होनी है वो किस पे होनी है, टेंस पर बेस होनी है। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने पहला सेंटेंस लिया हुआ है कि इफ़ सी विल रीड। अभी तक देखा जाए तो मतलब इफ़ सी विल रीड है और फिर अगर हम बात करें तो सी विल गेट अ जॉब है। तो कहने का जो सेंस है ये यही है कि यदि वह पढ़ेगी तो वो नौकरी पा जाएगी। तो जस्ट यहाँ पे अगर बात करें तो ये आपका कंडीशनल है। जैसे ही अगर आप यहाँ पे देखते हैं इफ़ को, तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि आप कंडीशनल सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप ऐसा है तो सीधे सीधे मैं आपको एक बहुत ही शार्ट ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ कि यदि देखिए, सबसे पहली बात तो है कि आपके सामने अगर 2 सेंटेंस आते हैं तो ये कन्फर्म है कि दोनों सेंटेंस में विल नहीं आएगा। तो दोनों सेंटेंस में विल नहीं आएगा तो भाई ये है कि कौन सा विल नहीं रहना चाहिए। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जैसे ही आपको इफ़ मिलेगा और इफ़ के बाद कोई भी सब्जेक्ट है तो ये कन्फर्म है कि इफ़ के बगल वाले सेंटेंस में आप विल का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे आपका प्रयोग हो जाता है, बिल्कुल हिंदी में बोलने में तो फ्यूचर की तरह से बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब बात आती है तो यहाँ इफ़ के बगल में प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और अगला वाला सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। तो जी दोस्तों, इस बात को आप बिल्कुल ख्याल रखेंगे कि 2 विल तो नहीं आना चाहिए, लेकिन हटेगा कौन सा, तो हटेगा जो इफ़ के बगल में आएगा वो वाला आपका हट जाएगा, जो कंडीशन बनाएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपका एरर जो है, एरर वाला पार्ट देखिए किसमें है, ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि एरर ही तो निकालना है। तो जहाँ एरर मिलेगा वही वाला ऑप्शन आपका ठीक मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं सोनी हैड रीच्ड। देखिए, सोनी के साथ तो हैड भी ठीक है और हैड के साथ क्या है, रीच्ड भी ठीक है और देयर भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आप आगे बढ़ते चलिए कि बिफोर सोनी रीच। अब यहाँ पे देखिए क्या है ना कि यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, और वो समझने वाली बात ये है कि यदि ये आपका सेंटेंस क्या है, बिफोर किससे जुड़ा हुआ है, बिफोर से जुड़ा हुआ है। तो जब भी कभी आपका सेंटेंस बिफोर से जुड़ा हुआ दिखे तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि बिफोर के एक साइड में आपका आएगा पास्ट परफेक्ट, तो दूसरे वाले साइड में आना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट। तो चलिए देखते हैं क्या जी ऐसा कुछ है क्या। तो हम देख पा रहे हैं कि बिफोर, ये रहा हमारा बिफोर, और बिफोर के पहले हमें मिलेगा सोनी हैड रीच्ड, यानी बिफोर के पहले हमें मिल जाएगा थर्ड फॉर्म। अब जैसे मतलब हैड मिल गया है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। अब हमें दूसरी तरफ चाहिए था पास्ट इंडेफिनिट, तो सोनी तो मान लो सब्जेक्ट है, लेकिन रीच ये है V1, इसी को हम अगर कर देते क्या, ED कर देते तो ये हमारा हो जाता क्या, यानी कि ये हमारा हो जाता पास्ट इंडेफिनिट। तो यानी ये एरर वाला जो पार्ट है, अगर वो एरर वाला पार्ट यही है रीच, क्योंकि इसमें लगाना पड़ेगा आपको ED। तो यहाँ इस तरीके से अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर C एरर रखता था और ऑप्शन नंबर C एरर रख रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा C ही क्या हो जाएगा, ठीक होगा, सही होगा, करेक्ट होगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया तरीके से एरर को निकालने में सफल हो रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए, तीसरे नंबर की बात करें अगर, तो तीसरे नंबर पे हमें ये चीज़ मिलेगी और इस तरह मिलेगी जैसे कि इफ़ आई वर। ये कहता है कि भाई इफ़ आई वर ए किंग, यदि मैं एक राजा होता तो आई विल मेक हर माई क्वीन, तो मैं उसे रानी बना लेता। तो जे ठीक है, वो राजा होता उसे रानी बनाता, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको तो बस अपना एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है।
वो राजा रहेगा, रानी बनाएगा, वो उसका काम है। लेकिन आपका जो मेन काम है ना वो एरर निकालना बस है, ठीक है। क्योंकि आपका एरर निकाल पाएंगे, अपना क्वेश्चन सही करेंगे और एक जॉब पाएंगे, सुखी जीवन बिताने में कामयाब हो जाएंगे। अब इनका काम तो इनको करने दे दिए। चलिए देखिए, तो ये रहा है आपका इफ़ के बगल में क्या है कि आई वर, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं। इफ़ के कंडीशन के साथ अगर मैं बता दूं कि इफ़ के बाद अगर कोई भी सब्जेक्ट है तो अगर वाजवर में से सेलेक्ट करना होगा तो आप हमेशा क्या करेंगे, वर ही करेंगे। फिर से समझिए कि इफ़ है और इफ़ के बाद कोई भी सब्जेक्ट है, सिंगुलर हो प्लूरल हो, नो मैटर वो कौन सा है, लेकिन अगर आपको वाजवर लगाना है तो उसमें से आप वर ही लगाएंगे। दिस इज द कंडीशनल सेंटेंस। अब देखिए ये कहते हैं कि इफ़ आई वर ए किंग, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि जो वर है, अगर इधर वर है तो इधर जो आएगा हेल्पिंग वर्ब ये विल ना हो करके ये होना चाहिए था आपका क्या, वुड होना चाहिए था। तो ये आपका एरर पार्ट हो गया कि यदि आपकी इस कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ के बगल में वर आएगा तो अगले वाली सेंटेंस में वर्ब जो लगेगी वो आपकी क्या लगेगी, वुड लगेगी। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल बढ़िया से याद रखेंगे। इस तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा सही होता हुआ दिखेगा बी। कमी क्या थी कि लगना चाहिए था वुड और लग गया था विल। तो बहुत बढ़िया आप सफल हो रहे हैं। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं 4 नंबर। तो यहाँ पे जब देखेंगे 4 नंबर, देखिए नो सूनर है तो नो सूनर से कभी नहीं घबराएंगे क्योंकि नो सूनर में कुछ भी नहीं होता है। बस फर्क इतना है कि नो सूनर के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का ध्यान देना होता है, ठीक है। तो नो सूनर डिड आई हो गया तो ये वाला तो ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे रीच है तो ये भी तो ठीक है, द स्टेशन ये भी तो ठीक है कि नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन, यानी कि जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा। अब यहाँ पे देखिए देन कर दिया, यही तो गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए, अगर याद है तो ठीक है, जानकारी है तो ठीक है, नहीं तो अभी ले लीजिए कि नो सूनर के साथ देन नहीं बल्कि दैन का प्रयोग होता है, THAN। यानी ये साहब गलत हो गए, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पर आपका आना चाहिए था THEN के जगह पे आप लिख सकते थे क्या, दैन। ये आपका होता है सही। ये बिल्कुल कम्बिनेशन होता है कि नो सूनर के साथ आप दैन का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज कोई भी अगर आप लगा देते हैं, देन लगा दें, वेन लगा दें, कुछ भी लगा दें, दैट विल बी रॉन्ग। तो आपको राइट क्या निकालना है कि नो सूनर के साथ आपको देखना पड़ेगा कौन सा आएगा, दूसरा वाला पार्ट वो आएगा देन। तो अब हम लोग चलते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 की तरफ अगर बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप हार्डली। तो अगर हार्डली से शुरू है तो एक बात का ध्यान यहाँ भी देना होता है, यहाँ भी जो बात ध्यान देने वाली है कि हार्डली के बाद हेल्पिंग वर्ब का आना सुनिश्चित होता है। तो हार्डली आई रीच्ड स्कूल, ठीक है, बहुत बढ़िया है कि मतलब हार्डली मुश्किल से ही, हार्डली हैड आई रीच्ड स्कूल, मैंने मुश्किल से मैं स्कूल पहुंचा। अब फिर से देखिए इन्होंने कर दिया है गलती, यानी देन। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ये देन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हार्डली हैड आई रीच्ड ये तो ठीक है, लेकिन हार्डली के साथ हमेशा आप लगाएंगे क्या, व्हेन। यानी हार्डली के साथ जो आप प्रयोग करेंगे वो देन ना होकर के क्या होना चाहिए था, व्हेन का प्रयोग होगा। ये याद रखिएगा कि आपका अगर व्हेन होता तो ये ऑप्शन सही होता। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो हमारा एरर वाला पार्ट है वो ऑप्शन नंबर आएगा सी, और इधर वाले भी मैंने छोड़ दिया, ये भी ऑप्शन नंबर होगा सी। तो चलिए हार्डली व्हेन आप रट्टा मार लीजिए, हमेशा काम आएगा। अगर आपको मीनिंग समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, हार्डली के साथ आगे जाकर के क्या जोड़ लीजिएगा, व्हेन। हाँ, साथ साथ मैं और भी बता दूं कि हार्डली ही नहीं है, हार्डली के साथ अगर स्कार्सली का प्रयोग होगा तो भी आपको आगे चल के व्हेन लगाना है, और अगर रेयरली का प्रयोग होगा तब भी आपको चल के आगे व्हेन लगाना है। तो इसको याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखिए, अगर हम नंबर 6 की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ मिला है व्हेन सी हैड रीच्ड आगरा, यानी कि व्हेन का अर्थ है जब, सी हैड रीच्ड मतलब वो पहुँच चुकी थी आगरा। कहाँ पहुँच गई थी, आगरा। तो ये देखिए अब यहाँ पे ये कंडीशन वाली बात है कि जब वो आगरा पहुँचेगी तो सी वुड सी वो देखेगी द ताजमहल, क्या देखेगी, ताजमहल देखेगी। तो कहने का मतलब जब वो पहुँची होती, यानी जब वो आगरा पहुँची होती तब वह ताजमहल देखी होती। तो सीधे सीधे मैं बता दूं कि अगर व्हेन हो यहाँ पे या इफ हो और इसके बगल में हैड हो तो अगले वाले जो सेंटेंस में आएगा वहाँ पे आना चाहिए था। सिर्फ यहाँ लिख दिया गया है वुड, लेकिन आना चाहिए था यहाँ पे, आपको मैं बता दूं क्या आना चाहिए था, वुड हैव और प्लस V 3 आना चाहिए था।
ये अगर रहता तो जाके आपका सेंटेंस सही होता। रीजन क्या है कि अगर कंडीशन बना है इफ से या व्हेन से और उसके बगल में आया हुआ हैड, तो आप याद रखेंगे कि अगले वाले जो सेंटेंस में आएगा वो आएगा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा फिर से सही होता नजर आएगा, सी वाला। ठीक है, चलिए अब नंबर बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं, नंबर 7 की बातें करते हैं। ठीक है, तो वाक सुलुली, यहाँ क्या लिखा है भैया, वाक सुलुली मतलब धीरे धीरे चलो। लिस्ट कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड फॉल डाउन, यू शुड फॉल डाउन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो देखिए यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये समझने की बात है। यहाँ पर तो लिस्ट होता है और लिस्ट के साथ हमेशा शुड ही का प्रयोग होता है, और कई बार एग्जाम में यहाँ पे वुड का प्रयोग करके दे दिया जाता है, तमाम अलग प्रयोग करके दिया जाता है। तो चूंकि यहाँ पे आपका सही नज़र है, क्योंकि लिस्ट के बाद एक ही बात याद रखनी है कि लिस्ट के बाद हमेशा शुड का ही प्रयोग होता है, दूसरा कोई प्रयोग नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा 7 नंबर सेंटेंस पूरी तरह से अपने आप में सही है। और जब पूरी तरह से सही है, कोई एरर नहीं रखता, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, डी वाला सही हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए अभी कुछ बचे हुए हमारे पार्ट हैं उनको भी देख लेते हैं। तो नंबर 8 की बात करते हैं। सी हैज़ बीन रीडिंग, देखिए सी के साथ हैज़ भी ठीक है अपने आप में, बीन भी ठीक है, राइटिंग भी ठीक है, एन एप्लीकेशन, यहाँ तक तो ठीक ही है कि सी हैज़ बीन राइटिंग एन एप्लीकेशन। अब ये कहते हैं कि फॉर 2 o'clock, और मैंने आपको बहुत बढ़िया से बता रखा है कि जिस के पीछे यस नहीं आता उसके पहले क्या आता है, एस वाला आता है। वैसे भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप होलसेल रेट में सीख लीजिए कि यदि क्लॉक की बात आएगी तो हमेशा हमेशा से के अंग्रेजी सिंस लगाएंगे। तो यहाँ पे ये फार साहब को हटा दीजिए, यहाँ पे आप क्या लगा सकते थे, अपने सेंटेंस को सही करने के लिए आपको यहाँ पे सिंस लगाना था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पे सिंस आता तो सही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा फिर क्या हो गया, सी वाला सही हो गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट नंबर की बातें करते हैं और भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम। तो ये कह रहे हैं कि मतलब 8वें नंबर पर इफ़ सी बिकम मतलब देखिए, यानी इफ फिर सब्जेक्ट है और यहाँ पे वर्ब टू आ जाए, क्या आ जाए, V2 आ जाए। तो ये इसका अर्थ होता है बन जाऊँ। तो ये कहते हैं इफ़ सी बिकम, यदि वो बन जाए और डॉक्टर क्या बन जाए, एक डॉक्टर बन जाए, तो सी विल ट्रीट, वो इलाज करेगी, द पुअर मतलब गरीबों का, फ्री ऑफ कास्ट मतलब निःशुल्क इलाज करेगी। तो बट वो निःशुल्क इलाज करे उससे हमसे क्या मतलब है, हमें तो अपना एरर फाइंड आउट करना है। तो याद रखिए इफ़ के बगल में अगर V2 नज़र आता है तो आगे चल के आपको ये विल साहब को नहीं लगाना है, यहाँ लगाना पड़ेगा आपको। इस सेंटेंस को सही करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा वुड, क्या लगाना पड़ेगा, वुड। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, वुड। यदि इफ़ के बगल में इस वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा तो अगले वाले सेंटेंस में आपको नजर आना चाहिए वुड। अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो आप समझिए कि आप अपना एरर फाइंड आउट कर ले जाएंगे। तो चलिए बिना देर के हुए लास्ट वन है बिल्कुल आज जो आपका सेंटेंस है 10 नंबर का, कि सी इज रीडिंग, वो पढ़ रही है इंग्लिश, क्या पढ़ रही है, इंग्लिश पढ़ रही है, फ्रॉम मॉर्निंग। यानी यहाँ पे देखेंगे तो सबको ये लगेगा कि फ्रॉम मॉर्निंग नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिंस मॉर्निंग होना चाहिए। बट आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि अगर यहाँ पे सामने इज है तो इज के साथ आप से की अंग्रेजी फ्रॉम ही लगाएंगे, यहाँ सिंस और फार का प्रयोग नहीं करेंगे। चूँकि सिंस और फार का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब हम परफेक्ट टेंस की बात करें या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हैं तो हम से की अंग्रेजी हम फ्रॉम लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से यह भी सेंटेंस पूरी तरह से अपने आप में सही है, क्योंकि इसके पास भी कोई एरर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सही होता हुआ नजर आएगा, डी। तो जी दोस्तों, इस प्रकार से मुझे पूरा उम्मीद है कि आप आज के वीडियोज़ में आप कॉमन एरर निकालना बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। तो इन को रिवाइज करते रहिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।